नमस्कार दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम आपको क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एनसीईआरटी का फुल सोल्यूशन और नोट्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और आपको हम पूरा सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताया कि नंबर को कैसे डिवीज़न किया जाता है, वो हमने समझा दिया। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको डिफिनीसन ऑफ रियल नंबर, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, उनकी सब की डिफिनीसन हमने आपको बता दिया है। तीसरा आज का जो आपका टॉपिक है वो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, यानी जो रियल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कितने टाइप से होता है, ये हम आपको आज समझाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर को समझने से पहले हम आपको ज़रा सा एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं, इसको आप ज़रा देखिए। मैंने एक नंबर लिया 1/4 और इसको मैंने डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, यहाँ मैंने 0 किया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे आपने क्या देखा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। और जो आपका कोसेंट है वो आपका आया 0.25, यानी पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ये नंबर आपका टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब आप जानते हैं, ख़त्म हो गया, अब इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। ये आपका पहला नंबर था। चलिए दूसरा नंबर देखिए। मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया, यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, यहाँ मैंने पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। आप जानते हैं 3 3 ज़ा 9, 1 आया यहाँ पे, फिर मैंने पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। और जो कोसेंट है उसमें क्या आ रहा है, उसमें एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा देखिए। तीसरा मैंने आपसे पूछा, ये भी एक रियल नंबर है और मैं आपसे पूछूं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे 1.4142569235 ... यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर है, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, वो ना ही आपके रिपीट हो रहे हैं और ना ही आपके टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ये कहीं पर ख़त्म हो रहे हैं और ना ही ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इन 3 बातों को आपने समझा। पहले में क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, दूसरे में क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेड। और तीसरा क्या है आपका, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड, ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका रिपीट हो रहा है। अब आते हैं हम अपने कंसेप्ट पे। चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हम आपको रियल नंबर का एक्सपेंशन समझाते हैं। तो इसमें आपके 2 तरीके होते हैं, 2 केस होते हैं। पहला होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ध्यान से आज के लेक्चर को आप देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रेशनल नंबर, आपको मालूम है कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहला हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा आपका होता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हमको 2 केस का स्टडी करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल, तो पहला हम आपको बताते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, देखिए इसमें भी केस 2 होते हैं। पहला केस होता है आपका
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या होता है? इसका मैंने एग्जांपल आपको पीछे समझाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जब मैंने 1 में 4 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? जब मैंने 1 में 4 से डिवाइड किया तो मुझे मिला था, डिवाइड करके देख लेते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 आया, 0 बढ़ाया, 4 5 ज़ा 20, मुझे रिमाइंडर 0 मिला और मेरा नंबर क्या हो गया? मेरा नंबर टर्मिनेट हो गया। यानी पॉइंट के 2 डिजिट के बाद मेरा नंबर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपके रेशनल नंबर होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर इसको हम डिफिनीसन थोड़ा सा आपको दे दें, कैसे आप लिखेंगे इसको? इफ़ रिमाइंडर 0 एंड नंबर टर्मिनेट्स सच एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ऐसे नंबर जिनका जो है डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाए, ऐसे नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। तो पहला केस आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने 1/4 से डिवाइड किया तो 0.25, यानी नंबर 2 डिजिट के बाद आपका टर्मिनेट हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा अब बात करते हैं हम केस सेकंड की। केस सेकंड की हम बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होता है? केस सेकंड में नंबर आपका टर्मिनेट भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नंबर आपका टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? नंबर जो है आपका रिपीट होगा एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी नंबर तो आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर ही होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 1 में मैंने 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिला था 0.333333। आप क्या देख रहे हो? हाँ, ये 3 डिजिट आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है और नंबर आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कहीं पर ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये जो नंबर आपका डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, इसे हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 बार। ठीक, तो अगर इसकी हम डिफिनीसन आपको दें थोड़ा सा अपने शब्दों में, आप इसको बना के लिख सकते हैं। इफ़ रिमाइंडर्स नेवर 0 एंड नंबर रिपीट्स द डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जिसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको 1 में 3 से डिवाइड करके दिखाया, तो आपने जब डिवाइड किया तो क्या देखा? 9 1 आया, फिर आपने यहाँ 3 किया था, फिर आपने 3 किया तो फिर आपका 1 आया, फिर आपने 3 किया, फिर आपका 1 आया। तो रिमाइंडर क्या कभी आपका 0 आ रहा है, लेकिन जब आप कोसेंट को देखेंगे तो ये आपका एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो आपने क्या देखा? आपने जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में 2 केस देखे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। जिसमें मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर में केस नंबर फर्स्ट समझाया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा मैंने आपको समझाया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसमें मैंने 1/3 लिया और इसकी मैंने डिफिनीसन दिया। ठीक है, अब दूसरा केस आपका है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। ये आपका 2 केस में समाप्त है, यानी ये दोनों आपके नंबर्स जो हैं, ये दोनों नंबर्स जो है आपके रेशनल नंबर होंगे। कौन कौन से? जिसमें टर्मिनेट हो जाएगा और जिसमें नॉन टर्मिनेट होगा एंड रिपीट होगा, ये नंबर्स आपके रेशनल होते हैं। अब आपका आता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी चलिए बात करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं। तो इसका एक्सपेंशन समझने के लिए पहले हम चलिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर को हम समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने √2 लिया, मैंने आपको दिया था पीछे भी एग्जांपल। तो √2 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.41426592, ऐसे आपका ये नंबर चला जाएगा।
अब आप इसे √3 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो √3 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 1.7323568 डॉट डॉट ऐसे ये भी आपका चला जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, 3 डिजिट के बाद चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। ये तो ये दोनों नंबर में आप देख रहे हैं कि ये नंबर ना ही आपके रिपीट हो रहे हैं और ना ही आपके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। और इससे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। भाई जब नंबर आपका टर्मिनेट ही नहीं होगा तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए मैंने 0.5 लिखा, तो आपको मालूम है कि आपने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नीचे कर दिया, तो आ गया 5/10, तो आपका 1/2, जो क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये कब हुआ? ये आपका तब हुआ जब नंबर आपका टर्मिनेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे नंबर टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। और चलिए अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कि हमें मालूम चले कि इस सेट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेंशन आपका क्या कहलाता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? तो हमने आपको आज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर के टॉपिक में 2 केस बताया। पहले वाले केस में हमने भी आपको इसमें भी 2 केस बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरे वाले में आपका ये आपका दूसरा केस है। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन हमेशा से आता है और आपको बहुत डाउट करता है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पाई और 22/7 क्या है, इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सिंपल सा आप समझिए। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। पाई क्या होता है? पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है 3.141596 डॉट डॉट। तो ये आप देख रहे हो जो पाई की रियल वैल्यू होती है वो 3.1415926। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा? इस केस में आपका ये कहलाएगा इरेशनल नंबर, यानी पाई आपका क्या है? इरेशनल। पाई आपका इरेशनल है। कोई दिक्कत? पाई आपका इरेशनल है। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? 22/7 ये तो आप देख ही रहे हो कि P/Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इससे तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पाई 22/7 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन पाई आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 3.1415 होती है, ठीक। और हम जो यूज करते हैं पाई की वैल्यू, जो हम यूज करते हैं पाई इक्वल टू 22/7, ये गलत है, ये अप्रॉक्स में लिखा जाता है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम जनरली जो है पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, लेकिन रियल में ये इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक। रियल में इसकी वैल्यू नहीं होती है। रियल में पाई की वैल्यू ये होती है, इसलिए पाई इरेशनल होता है और 22/7 रेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब हम लेक्चर नंबर 4 में जो है आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी जो रियल नंबर है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रियल नंबर में आपका जो आता है रेशनल नंबर को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, इंटीजर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, और इरेशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे, और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
नंबर्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। तो ये सब 9th में भी है आपके, और आपको जानना चाहिए, इससे आपको 10th में और अच्छे से समझने में आसानी होगी। और फिर इसके बाद जो लेक्चर नंबर हमारा ये 4 था, लेक्चर नंबर जो हमारा 5 होगा वो आपका क्लास 10th का यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसकी हेल्प से हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर आपका 5 रहेगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। आज के लेक्चर में हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर समझाया। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हमने आपको 2 केस बताए। फिर पहले केस को हमने आपको डिवाइड किया 2 केस में। 2 केस आपको, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपका ये है, और पाई और 22/7 को हमने समझाया कि कौन सा इसमें रेशनल होता है, कौन इरेशनल होता है और क्यों होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन नंबर लाइन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।